बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस में खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे गले का कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था, तो आवाज़ काफ़ी बैठी हुई थी, आवाज़ सही नहीं थी, तो इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। अभी भी थोड़ा फ़र्क है, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। इस वजह से इस बीच में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान साहब पे एक कातलाना हमला हुआ, उसके अलावा शहादतें हुई हैं और इमरान खान साहब को खाने में जहर देने की कोशिश की गई। बहुत सारे ज़रा से ये पता चलता रहा। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर भी एक कातलाना हमला करने की कोशिश की गई, वो भी बंदा पकड़ा गया। और इसके अलावा हमारे मुल्क में बहुत सारी बाकी डेवलपमेंट्स हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेकर और बड़े बड़े नारे लगाने और बड़े बड़े दावे करने तक बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ थोड़ा मतलब आपसे गपशप है। इन दो चार चीज़ों पर हल्की फुल्की गुफ्तगू करेंगे, जिसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है वो है आज़म स्वाति। आज़म स्वाति साहब एक काफ़ी बुजुर्ग सेनेटर हैं, और सेनेटर आप सबको अब तो पता लग गया होगा कि एक पॉलिटिशियंस से लेवल में, रुतबे में जो सेनेटर होते हैं वो ज़्यादा काबिल एहतराम होते हैं। तो अगर सेनेटर के हिसाब से ना भी हो, तो उनकी जिस तरह एज है, जिस तरह वो बुज़ुर्ग हैं, उस हिसाब से उनके ऊपर जो जो जुल्म हुआ, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी, वो होनी भी नहीं चाहिए थी। और अगर हो गई तो उनका जो अच्छे से मतलब उनकी ट्रीटमेंट थी, या उनके मतलब के अकॉर्डिंग उनके साथ दिलजोई करना, या उनके साथ हेल्प करना, या उनकी मदद करना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बरक्स हुआ क्या कि मजाक उड़ाया गया, बिल्कुल वैसी जैसे इमरान खान साहब कि ये खुद से सारा प्लान किया हुआ था। अब यहाँ देखने की ये बात है कि अगर प्लान किया भी था तो कोई ऐसा बंदा है जो गोली के सामने खड़ा हो सके। मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, जो इमरान खान साहब के मुखालफीन है, कोई भी प्लान करके अपने आप को गोली मरवा ले, चाहे टांग पे ही मरवा ले, हाथ पे मरवा ले। ये बहुत बड़ी बात होती जब गोली चल रही हो और ऐसी भीड़ में और रश वाली जगह पे गोली चल रही हो, तो गोली का कोई ना निशाना होता है, ना कोई टारगेट होता है। वो एक अंधी गोली होती है, वो किसी को भी कहीं भी लग सकती है। देख लें अब मारने किसको आए थे, और जख्मी कौन हुआ और शहीद कौन हुए, ये सब ने देखा। तो मेरे भाई, ये खुद से कोई नहीं करवाता। अपनी बेइज्जती करवानी हो या अपने ऊपर मतलब कि कातलाना हमला प्लान करना हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। गोली के सामने नहीं खड़ा हुआ जाता, और एक गोली थोड़ी सी इधर से उधर हो गई और रश वाली जगह है, तो बात कहीं से कहीं पहुंच सकती है। इसके बाद बात वही शुरू करते हैं आज़म स्वाति साहब की। उनके मामले में भी यही हुआ, उनका मजाक उड़ाया गया और ये कहा गया जी कि ये उनकी जो ऑडियो है ये फेक है। मान लिया फेक होगी, लेकिन हमारा माशरा जो है यहाँ पे फेक चीज को भी गलत साबित करते करते बंदे की इज्जत चली जाती है। और हमारे माशरों में और खासकर इस एज में बंदे के पास ले देकर सिर्फ एक इज्जत ही होती है। अगर वो भी चली जाए तो फिर हमारे माशरों में रहा नहीं जा सकता। इस जो वाकया हुआ उनके साथ, जो पहले उनको उठाया गया, उनको बरेना करके उनको मारा गया, वो अलग चीज थी। अब उनके जो एहलिया हैं, उनके साथ उनकी वीडियोस का मंजर आम पर आना, मंजर आम पर तो नहीं कह सकते, सोशल मीडिया पर अभी तक नहीं आई, और अल्लाह करे ये ना ही आए। लेकिन इसके दो पार्ट हैं। एक ये जो आज़म स्वाति की फैमिली को दिया गया, और उससे अलग जो पार्ट है वो दूसरा है जो साफियों को दिया गया। अब साफियों को किसने दिया, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करते। तो कुल मिलाकर हमारे मुल्क में आप ये कह सकते हैं कि आप एक तबके के लिए अगर नापसंदीदा हो गए, तो फिर ये मुल्क आपके रहने के लिए नहीं। आप इस मुल्क में अगर रहना चाहते हैं तो आपका ये जो हाथ है ये यहाँ पर होना चाहिए। हर वक्त आप सोते में भी हों तब भी आपका ये हाथ यहाँ पर होना चाहिए।
آپ اگر کھانا بھی کھا رہے ہو تب بھی یہ ہاتھ آپ کا یہاں پہ ہونا چاہیے. آپ واش روم بھی جائیں تو آپ کا ہاتھ یہاں پر ہونا چاہیے. اگر یہ ہاتھ آپ کا یہاں سے نیچے آیا تو پھر سمجھ لیں اس ملک میں آپ کے لیے رہنے کی جگہ نہیں رہی. اب اعظم سواتی صاحب اس بات کو بہت آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں ایسی باتوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اور اگر یہ اعظم سواتی کامیاب ہو گئے، اور دعا تو یہی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، تو مجھے لگتا ہے یہ بہت گن نکلے گا. ان کے دیکھا دیکھی ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کو پہلے بلیک میل کیا گیا تھا یا اب جن کو کیا جا رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اعظم سواتی کا جو قدم ہے یہ سب کے اوپر پڑنے والا ہے. بس اتنا ہی. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر.